अंडरग्राउंड प्रिमिटिव बाम्बू हाउस स्विमिंग पूल। बेलापुर नाम के गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। एक बार सीता गीता से कहती है, अरे गीता, हमारे गांव में हमेशा बारिश आती रहती है। सब लोग जमीन के ऊपर घर बनाते हैं। क्यों ना हम अंडरग्राउंड में घर बनाए? हाँ, तुमने सही कहा। हम तो हमेशा से कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं, तो ये भी करके देखते हैं। दोनों बहनें मिलकर अंडरग्राउंड प्रिमिटिव बाम्बू हाउस को बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। उनके अंडरग्राउंड प्रिमिटिव हाउस को देखने गांव के लोग आने लगते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। गीता और सीता के मेहनत के बारे में दूर दूर तक बातें फैल जाती है। ये बात दूसरे गांव के एक धनिक को पता चलती है। उसे सुरेश और रमेश नाम के दो कामचोर बेटे थे। वो धनिक सोचता है, अरे इन दो लड़कियों को देखो और ये मेरे कामचोर बेटे को देखो। लगता है वो दोनों लड़कियां ही इन दोनों कामचोरों को बदल सकती है। मैं तो इन्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। ऐसा सोचकर धनिक सीता और गीता के पास जाता है और उन दोनों को अपनी इच्छा जताते हुए कहता है, सुनो बेटियों, मैं एक धनवान हूँ, पर मेरे बेटे बिल्कुल भी कामचोर है। उन्हें सुधारने के लिए मैं तुम्हें अपने घर की बहुएं बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सीता कहती है, आपके जैसे धनिक के बहुए बनना ये तो हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, पर हमारी एक शर्त है। हाँ हाँ बेटी, बिना झिझक बोलो। अपने बेटे को सुधारने के लिए मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अगर यही बात है तो शादी के बाद हम आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि आपके बेटे हमारे घर रहने आएंगे। ये सुनकर धनिक सीता और गीता की बात मान लेता है और कुछ ही दिनों के अंदर धनिक अपने बेटों की शादी सीता और गीता से करा देता है। सुरेश की शादी सीता से होती है तो गीता की शादी रमेश से। सुरेश और रमेश सीता और गीता के साथ रहने उनके अंडरग्राउंड प्रिमिटिव बाम्बू हाउस में रहने आते हैं। तब सुरेश रमेश से कहता है, अरे रमेश, हमारे पिताजी ने ये हमें कहाँ फंसा दिया। आज तक देखा था कि लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाती है, पर आज तो हमें ही ससुराल आना पड़ा। हाँ सुरेश, सही कहा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि हमें इन दोनों की बातों में नहीं आना है, बल्कि इन्हें हमें अपनी इशारों पर नचाना है। उन दोनों की ऐसी बातें चल ही रही थी कि तभी सीता और गीता वहां आती है। तब सीता कहती है, ये क्या बातें चल रही है आप दोनों की? चलो जाओ यहाँ से और घर में जाकर खाना बनाओ हमारे लिए। क्या कहा? हम खाना बनाएंगे? अरे पागल हो गई हो क्या? आज तक हमें अपने बाप ने अपने घर में खाना नहीं बनाने दिया, तो यहाँ हम क्या खाक बनाएंगे? पर ये मत भूलो कि अब आप लोग अपने पिताजी के घर नहीं, बल्कि अपनी बीवियों के घर हो, और आप दोनों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ये कहकर सीता और गीता दोनों भी एक हंटर निकालते हैं और उससे उन्हें डराने लगते हैं। डर की वजह से वो दोनों खाना बनाने के काम में लग जाते हैं। इस तरह से सीता और गीता हंटर की नोक से उन दोनों से घर के सारे काम करवाने लगते हैं। एक दो दिनों के बाद सीता कहती है, घर के काम तो कर लेते हैं ये दोनों, पर अब उन्हें कमाई के लायक भी करना है। पर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सीता, उन दोनों को यहाँ एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए कहते हैं और बाद में गांव के बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए कह देंगे। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल की वजह से बहुत सारे बच्चे आएंगे स्विमिंग सीखने के लिए, और इस तरह से इन दोनों की कमाई भी होगी। इस तरह से वो दोनों बहनें सोचती है और रमेश और सुरेश को अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बांधने के लिए कहती है। तब तक उन दोनों को काम की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों चुपचाप अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाने लगते हैं और स्विमिंग सिखाने का काम भी शुरू करते हैं। इस तरह वो कुछ ही दिनों में अच्छे पैसे भी कमाने लगते हैं। उस दिन की बात से सीता और गीता भी उन दोनों से अच्छे से बर्ताव करने लगती है और वो चारों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस तरह उन्हें देखकर धनिक भी बहुत खुश हो जाता है। अंडरग्राउंड गोल्डन पोटैटो। हीरापुर नाम के गांव में
रामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसके 2 बेटे उसकी कोई भी मदद नहीं करते थे। एक दिन उसकी बीवी अपने पति की हालत देखकर कहती है, आप दिन भर खेतों में काम करते हो जी, और ये 2 निकम्मे गांव में आवारागर्दी करते फिरते रहते हैं। आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ शांति, तुम सच कह रही हो। अब मेरी भी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। रामलाल बहुत सोचता है और अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर एक दिन कहता है, अरे रमेश और सुरेश, आज से तुम दोनों को खेत में काम करना होगा। खेत में अभी तक फसल नहीं बोई, इसलिए तुम दोनों ये आलू के बीज ले लो और इसे अपने खेत में बो दो। दोनों भाई उन बीजों को लेकर खेत में जाते हैं। रमेश बड़ा था, वो पहले बीज बोता है और उसके बाद छोटा सुरेश बोता है। रमेश अपने बीज को अच्छे से पानी देता और केमिकल खाद से सींचता है। दूसरी तरफ सुरेश अपने बीज को बिना किसी केमिकल खाद से बोता है। केमिकल खाद की वजह से रमेश का बीज कुछ ही दिनों में एक बड़े से पौधे में बदल जाता है और उधर सुरेश का आलू का छोटा सा ही पौधा उगता है। ये देखकर रमेश अपने छोटे भाई से कहता है, अरे ओए सुरेश, देखो मैंने केमिकल वाला खाद इस्तेमाल किया तो मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया, और तेरा पौधा देख। अरे भैया, पौधे के छोटा या बड़ा होने से क्या होने वाला है? उसकी असलियत तो जमीन के नीचे होती है। वो देखते हैं कि वो कितना बड़ा होता है। रमेश घर जाकर सारी बात अपने पिताजी को बताता है। इस बात पर पिताजी का भी विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है रमेश कि तुम्हारा आलू का पौधा बड़ा हो गया और सुरेश का छोटा? आखिर ये चक्कर क्या है? चलो हम खुद जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर रामलाल अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाते हैं। खेत में छोटा और बड़ा आलू का पौधा देखकर रामलाल सच में चकित हो जाता है। तब रमेश कहता है, देखा पिताजी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरा आलू सबसे बड़ा होगा। ऐसा कहकर रमेश अपने आलू के पौधे को बाहर निकालने के लिए पौधे को उखाड़ने लगता है। जब वो पौधा उखाड़कर बाहर आता है तब आलू छोटा रहता है। ये देख उसके पिताजी कहते हैं, देखा रमेश, इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा कहकर रामलाल छोटे बेटे सुरेश से कहता है, अरे बेटा सुरेश, अब तुम भी जरा अपनी फसल निकाल कर दिखाओ। सुरेश अपने पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है, पर वो पौधा कोशिश करने पर भी उखड़ता ही नहीं। फिर वो उस पौधे के चारों तरफ खुदाई करना शुरू कर देता है। तब उसका भाई कहता है, अरे क्या हुआ सुरेश, जो इतना खोद रहा है? पहले देख तो ले आलू है भी या नहीं। देखते ही देखते सुरेश एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेता है और देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा गोल्डन आलू चमकने लगता है। तब सुरेश कहता है, अरे पिताजी, भैया, जरा इधर आइए और देखिए ये कैसा चमत्कार है। ये आलू तो सोने का आलू है। देखिए कितना चमक रहा है और कितना बड़ा भी है। हाँ बेटा, ये तो सच में जादू हो गया। ये तो कोई मैजिकल गोल्डन पोटैटो है। इस तरह से रमेश ने लालच में केमिकल का खाद इस्तेमाल करके छोटा आलू उगाया, लेकिन सुरेश ने मेहनत करके और बिना केमिकल का खाद इस्तेमाल करके उसे बड़ा और सोने का आलू मिला। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।